हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो उदयपुर की एक सच्ची कहानी है, जिसके सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। एक मासूम के साथ कितनी हैवानियत से उसे मार दिया गया, जिसका कोई कसूर नहीं था। एक लड़का अनाथ रहता है, जो कि उसका अपना भी घर रहता है, लेकिन वो दूसरे के यहाँ रहता है क्योंकि उसके माँ बाप कोई नहीं रहते हैं। बगल के पड़ोसी में उनके अंकल आंटी बोलता है, जो इसको अंकल बोलता है वो भी अपने बेटे के जैसे मानते हैं। लेकिन उनकी पत्नी अनुराधा उसे लड़का को पसंद करती थी और उसे जो कि उनके बेटे की उम्र की था, और वो सब तीनों गार्ड के काम करते थे। ये सब ही काम करता था तो उसे भी गार्ड का काम लगा दिया था, वो भी गार्ड का काम करता था। एक दिन उसे एक अर्चना नाम की लड़की से शादी हो जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर रहती है, बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहती है। ये बोलती है, सुरेंद्र बोलता है कि बहुत ही अच्छा लड़की है अर्चना, बहुत ही सुंदर है, कि देवेंद्र का लाइफ अच्छा हो गया, हम भी ऐसे ही लड़की देख के अपने बेटा का भी शादी कर देंगे। उसकी पत्नी बोलती है कि मैं अपने बेटे के लिए लाखों में एक लड़की लाऊंगी, वो लड़की उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा करके बोलती है। तो उसका हस्बैंड कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप सो जाता है दोनों। सोने के बाद उसके बाद वो किसी बहाने से देवेंद्र के करीब जाना वो औरत चाहती है। हर किसी बहाने से उसकी पत्नी को मना करती है, बोलती है तुम रहने दो, तुम नहीं थी तो सारा काम तो मैं ही करती थी, मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ सब चीज़। ये सब चीज़ उसकी वाइफ को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन तब भी वो कुछ बोल नहीं पाती थी। कुछ दिनों बाद देवेंद्र अपने घर अपनी वाइफ को लेकर चला गया और अपने घर में रहने लगा। उसके बाद भी इस औरत का, सुरेंद्र की वाइफ का आदत नहीं छूटा, उसके भी घर चले जाते थे। एक दिन लाइट के बहाने बोले, अपने पति को कॉल करके बोली कि लाइट नहीं है, ख़राब हो गया, जो कि लाइट नहीं ख़राब हुआ था, कि उसको भेजने के लिए देवेंद्र को। देवेंद्र जाता है उसके घर। सुरेंद्र फ़ोन करके बोलता है कि जाओ ना आंटी, अंधेरे में है, लाइट ख़राब हो गया, लाइट थोड़ा बना देना। जाता है देवेंद्र, लाइट बना देता है। फिर उसके करीब जाना चाहती है, धक्का मार के बोलता है क्या आंटी आप क्या करती रहती है, वही सब कह के और फिर वापस अपने घर आ जाता है। एक दिन फिर बुलाती है किसी बहाने से अपने घर, जिससे बोलती है कि मेरे घर का लाइट के बहाने फिर बुलाती है और बोलती है आने के लिए। जाने पर उसे नशा की गोली खिलाकर देवेंद्र की वाइफ चाहती है कि इस लड़के के साथ मैं कुछ गलत काम कर लूँ, पर लड़का नशा में होने के बावजूद भी इस औरत के साथ कुछ गलत नहीं करता है। ये सब उसकी वाइफ करते रहती है। उतने में सुरेंद्र आ जाता है और थोड़ा सा गेट खुला रहता है, वो देख लेता है। सुरेंद्र को ऐसा लगता है कि ये मेरी वाइफ के साथ गलत कर रहा है, जिसे मैंने अपने बेटे के जैसा माना। ये सब चीज़ इसके दिमाग में चलते रहता है। और देवेंद्र की वाइफ, जो पहले शादी से पहले एक लड़का को पसंद करती थी, वो लड़का कॉल कर करके देवेंद्र की वाइफ को परेशान करता था, और वो कॉल कर पर बार यही बात बोलती थी कि प्लीज़ मेरे यहाँ कॉल मत करो, मैं अब शादीशुदा हूँ, कि मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती हूँ। उसकी वाइफ हर बार यही जवाब देती थी, क्योंकि उसकी पत्नी अच्छी थी, वो अपने पति के साथ बहुत खुश रहती थी और उसका पति भी बहुत अच्छा था। वो लड़का उसे बार बार कॉल करके परेशान किए जा रहा था। फिर वो उसकी पत्नी परेशान होके वो जिसे देवेंद्र आंटी बोलता था, उसे बोली कि मुझे एक लड़का बहुत परेशान करता है। वो बोलती है ठीक है, तुम मेरे सामने कॉल लगाओ और उसे कॉल करके बोलो कि तुम्हारे यहाँ कॉल नहीं करेगा। एक कॉल लगाती है और उसे बोलता है तुम मेरे यहाँ दोबारा कॉल नहीं करोगे, लेकिन लड़का का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर उसका वही रवैया रहता है, फिर कॉल करते परेशान रहती है, गुमसुम उदास रहती है। एक दिन वो अपने उसका पति फिर कॉल करता है। उसका पति कॉल पे देखता है कि कॉल दोबारा मोबाइल पे आया किसी उस लड़का का। ये सब चीज़ देखकर देवेंद्र को लगता है कि मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है।
और एक दिन रात में बहुत शराब पीकर नशे में घर से बाहर निकल जाता है और बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है अंकल, जाकर वहाँ पे बोलता है। फिर वो वहाँ पे उसे मौका मिल जाता है, क्योंकि ये नशे में रहता है। सुरेंद्र उसे पत्थर से मार कर उसे लड़का को मार देता है, जिसमें उस लड़का का कोई कसूर नहीं था, इसलिए कि ये मेरी वाइफ के साथ गलत रिलेशन में है। मार देता है। और उसके बाद इसकी वाइफ परेशान रहती है कि अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं। परेशान रहती है। पुलिस को कॉल करके बताती है मेरा पति अभी तक घर नहीं आया है। फिर भी पुलिस पता लगाते हैं, बाद में पता चलता है रोड के पास एक लाश मिला है। वहाँ पे जाने से पता चलता है कि वो लाश देवेंद्र का ही है। वो बोलता है पुलिस की ये आपका पति, बोलता है। वो बहुत रोती हुई लगती रहती है, बोलती है। पुलिस बोलता है आपका किसी के साथ अफेयर था, बोलती है कि नहीं, शादी के बाद मैंने किसी से बात नहीं, शादी से पहले वो लड़का मुझे बहुत परेशान करता था, वही कॉल आ गया था, इसलिए वो देखकर बाहर चले गए और बोलते थे मैं धोखा नहीं दे रही थी। वो औरत भी रहती है, वो भी बोलती है हाँ मेरे सामने में भी एक कॉल कर कर मना की थी कि नहीं करने के लिए। तो वो बोलता है औरत के बारे में पता चलता है कि उसका अफेयर उसको पसंद कर, बोलती है कि हाँ मैं करती थी, पर वो मुझे नहीं करता, वो मुझे माँ जैसी मानता था। ये सब चीज़ करके तो पुलिस को उसके हस्बैंड पे शक हुआ। हस्बैंड को पुलिस हिरासत में लेकर उसे बहुत मारता पीटता है और बोलता है ऐसा हो सकता है आपकी पत्नी का उससे अफेयर के मामले में आपको डाउट हुआ होगा तो आपने ही मार दिया होगा। पुलिस को बहुत मारने के बाद वो बोलता है कि हाँ मैंने एक दिन ऐसे ऐसे देखा, जिस इंसान को मैंने अपने बेटे जैसा माना उसने मेरी वाइफ के साथ ऐसा, इसलिए मैंने उसे मार दिया। उसकी वाइफ बोलती है कि तुमने कितना गिरा हुआ काम किया कि मैं उसे नशा की गोली खिलाकर उसके साथ कुछ करना चाहती, लेकिन तभी वो अपना लिमिट कभी क्रॉस नहीं किया, क्योंकि वो नशे में था। तभी वो मुझे छुआ तक नहीं कि उसके साथ मैं कुछ करना चाहती, वो नहीं, वो तो मुझे अपनी माँ जैसा मानता था। वो मुझे और उसका पति बोला तुम कितनी गिरी हुई औरत हो, तो उसके वजह से। और पुलिस उसे बोला ठीक है आप जेल के पीछे सरो। उसकी वाइफ को, उसको, सुरेंद्र को, सबको हिरासत में ले लिया गया और उसे जेल के अंदर डाल दिया गया। तो उस सब के वजह से एक मासूम की जान चली गई। तो लोग इतने गिरे हुए होते हैं, तो इसलिए जो चीज़ आँख से दिखता है वो चीज़ बहुत बार सच नहीं होता। तो इसलिए आप लोग भी सतर्क रहें। अगर इसी तरह के वीडियो डालने के लिए मैं आगे भी डालती रहूँगी, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।